जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 20 सितंबर। और आज हम सभी 20 सितंबर से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों, उससे पहले एक बार मैं पहले आपको फटाफट से 19 सितंबर के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। और एक मात्र साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब साथियों, ये जो पीडीएफ है आपको अब दोनों फॉर्मेट में मिलती है। चाहे तो आप लोग वन लाइनर फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ओल्ड फॉर्मेट में, यानी कि जिस फॉर्मेट में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको दोनों फॉर्मेट में ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहले दोस्तों मैं आपको लास्ट क्लास का रिवाइज करा देता हूँ। जैसा कि साथियों मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था कि भाई जो अतिशी मार्लेना है ये भी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। और ये दिल्ली की कौन सी नंबर की मुख्यमंत्री बनी है महिला, तो ये तीसरे नंबर की। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पुस्तक से रिलेटेड पढ़ाया था कि भी द 4 अटेम्प्ट ऑन नरेंद्र मोदी जो लाइव पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखे थे, तो विनय कुमार सिंह के द्वारा। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाए और जो दिलना के हैं ये भी किस भारतीय नौसैनिक नौकाएं से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली है, तो आईएनएस तारिणी के द्वारा। 8वें भारत जल सप्ताह के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, जिसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो नई दिल्ली के अंदर। और जबकि साथियों पहले भारत जल सप्ताह का आयोजन कब किया गया था, 2012 के अंदर। एनपीएस वात्सल योजना के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। इसका भी शुभारंभ किसने किया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। दुबई में जो सीमा 24 है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो क्रिटिक्स अवार्ड है ये किसने जीता है, तो ऐश्वर्या राय ने। भारतीय महिला जो फुटबॉल टीम है इसके भी जो नए मुख्य कोच है ये कौन बन गए, तो संतोष कश्यप। एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली महिला जो फाइटर पायलट है ये कौन बनी है, तो मोहना सिंह। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मैंने आपको नए मुख्य न्यायाधीश पढ़ाए थे, जो कि कौन बने हैं, तो न्यायाधीश जीएस संधावलिया। और किसी भी बंदरगाह और जो जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, यानी कि पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय, इसका भी जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे बना दिया है, तो मनु भाकर को। अब आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है ये अभ्यास से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से साथियों पूछ रहे हैं कि अभी जो अभ्यास आई क्या है, इसकी भी जो शुरुआत है ये कहां पर हुई है। तो इस साथियों अभ्यास की जो शुरुआत है ये भी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर हुई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, ये जो अभ्यास है आई क्या, ये भी चेन्नई तमिलनाडु के अंदर 18 और 19 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। ये जो अभ्यास है ये आपदा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उस अभ्यास का जो मुख्य विषय है ये सुनामी जैसे भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग और जो चक्रवात है इन्हीं पर केंद्रित है। बात करते हैं अब साथियों हम लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो इसके साथ ही जो स्थापना है ये अधिनियम 2005 के तहत 27 सितंबर 2006 को हुई थी। और जबकि इसमें साथ ही जो अध्यक्ष होते हैं ये हमेशा माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला जो राज्य है ये कौन सा बना है। तो ये बन चुका है साथियों महाराष्ट्र राज्य। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों महाराष्ट्र क्या है कि जीडीपी में भी सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य बन गया है। हालांकि साथियों इसकी हिस्सेदारी में क्या है कि लेकिन गिरावट देखी गई है, और ये अब कितनी हो गई है, तो 13.3%। इसके बाद दूसरे स्थान पर जीडीपी में जो सबसे अधिक योगदान दिया है ये उत्तर प्रदेश ने दिया है। और उत्तर प्रदेश की भी जीडीपी की हिस्सेदारी में क्या है कि गिरावट देखी गई है, और घटकर कितनी है, तो 9.5%। और तीसरे स्थान पर है बिहार। अब बात करते साथियों हम लोग महाराष्ट्र के बारे में। तो ये साथियों आपका मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो सीमा है ये भारत में 6 राज्यों के साथ लगती है। एक तो साथियों ये सीमा साझा करता है गोवा राज्य के साथ,
नीचे की तरफ। दूसरी इसकी सीमा लगती है कर्नाटक राज्य के साथ। तीसरी ये जो अपनी सीमा साझा करता है ये तेलंगाना राज्य के साथ करता है। चौथी इसकी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। पांचवी ये सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। और छठवीं लगती है इसकी गुजरात के साथ। महाराष्ट्र का जो गठन है ये 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि मुंबई। मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे, कई बार मैंने आपको बताया। और राज्यपाल यहाँ के साथ भी नए बन चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि पहले असम के राज्यपाल थे। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 48 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 19। और विधानसभा की सीटें कितनी है तो 288। जबकि यहाँ पर साथियों विधान परिषद भी है। और विधान परिषद की सीटें कितनी है तो 78। और जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है तो 36। अब बात करते साथियों हम लोग महाराष्ट्र के नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पर साथियों 4 नेशनल पार्क है। और रिदम में याद रखिएगा, संजय गांधी, गूगामल, नवेगांव और टडोबा, ये चारों नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है। लोक नृत्य की बात करें तो इसमें से साथियों जो 2 लोक नृत्य है ये काफी बार पूछे हुए हैं। एक तो लावड़ी और दूसरा तमाशा। ये दोनों लोक नृत्य याद रखिएगा महाराष्ट्र से है। और 2 और याद रख लीजिएगा, एक तो धन नगरी गाजा और दूसरा साथी कोली नृत्य। ये भी किए जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर ही। अब हम लोग महाराष्ट्र से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जो कि साथियों मैंने आपको हाल फिलहाल के अंदर पढ़ाए सारे के सारे। मैं आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि साथियों महाराष्ट्र ने क्या है कि अभी 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता था। सुजाता सोनिक का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, थोड़ा आप लोग रिकॉल कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो सुजाता सोनिक है ये भी महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था तो महाराष्ट्र के नासिक के अंदर। महाराष्ट्र पुलिस का भी नया डीजीपी बनाया गया था। ये भी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि कौन बनी थी तो रश्मि शुक्ला। एफडीआई का भी जो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य ये कौन सा बना था तो महाराष्ट्र। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने विश्व शांति जो विद्याविहार का उद्घाटन है ये कहाँ पर किया था तो महाराष्ट्र के अंदर ही। और जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा किसने की है तो ये भी महाराष्ट्र सरकार ने। आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई भारतीय जो कला महोत्सव है इसका जो पहला संस्करण है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा। यह आयोजित किया जाना सिर्फ तेलंगाना के सिकंदराबाद के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका साथियों जो आयोजन है ये 29 से लेकर 6 अक्टूबर तक किया जाना है। और सिकंदराबाद में भी साथियों कहां पर तो राष्ट्रपति निलयम के अंदर। इस महोत्सव में क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के साथियों राज्य हैं ये सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इन्हीं की कला एवं संस्कृति का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। अब तो बात करते साथियों हम लोग राष्ट्रपति निलयम के बारे में। तो मैं आपको बता चुका हूं कि सिकंदराबाद के अंदर है, जो कि तेलंगाना में है। यह भारत के जो राष्ट्रपति हैं इन्हीं के लिए साथियों एक विशेष शीतकालीन विश्राम स्थल है, जिसका निर्माण कब हुआ था तो वर्ष 1860 के अंदर। और निर्माण साथियों इसका कराया किसको द्वारा था तो हैदराबाद के जो निजाम थे जिनका नाम था नजीर उद दौला, इन्होंने ही इस राष्ट्रपति निलयम का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इससे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा, उनमें से भी साथियों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हालांकि उनसे साथियों क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 की जो मेजबानी है ये कौन सा शहर करने जा रहा है। तो अब साथियों जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी है ये करेगा स्कॉटलैंड का ग्लासगो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी जो है ये पहला ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया राज्य के अंदर होने वाली थी, लेकिन इसने क्या है कि मेजबानी करने से इनकार कर दिया। और अब 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम है इसका जो आयोजन है ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो के अंदर किया जाएगा।
गिलास्को साथियों इससे पहले भी क्या है कि 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर चुका है। अब बात करते हैं साथियों हम लोग कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। तो पहले साथियों यदि आप लोगों से पूछे कि राष्ट्रमंडल जो खेल है ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो ये कनाडा के हैमिल्टन के अंदर, और डेट भी याद रखिएगा साथियों एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जाम में पूछी हुई है 1930 के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो हर 4 साल के अंदर आयोजित किए जाते हैं। और खाली साथियों द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या है कि ये 2 वर्ष आयोजित नहीं किए गए थे, एक तो 1942 के अंदर और दूसरे 1946 में। अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है ये किसने नहीं की है, तो साथियों अफ्रीका के जो देश है इन्होंने एक भी बार अभी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी नहीं की है। अब इसमें दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, और जो कि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि जो कॉमनवेल्थ गेम है यानी कि राष्ट्रमंडल खेल, इनकी जो मेजबानी है ये भारत ने कब की थी, तो भारत शायद 2010 के अंदर की थी और दिल्ली के अंदर इसकी मेजबानी की गई थी। जबकि एशिया में बात करें तो एशिया में साथ दो ही ऐसे देश हैं जिन्होंने इनकी मेजबानी कर रखी है। एक तो 1998 में की है मलेशिया ने, जो कि कहाँ पर किए गए थे, तो इसकी राजधानी कुआलालंपुर के अंदर, और दूसरे अपने प्यारे भारत ने किए। अब आज का 5वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथी आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो केंद्रीय कैबिनेट है इसने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए किसके प्रस्ताव को जो है ये मंजूरी दे दी है। ये दे दी है साथियों वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन नंबर के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए भी देश में क्या है कि लोकसभा और के साथ क्या है कि अब जो विधानसभा के भी चुनाव है यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन ये करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने क्या है किसकी मंजूरी दे दी है। इसके लिए साथियों ये जो बिल है ये शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर और दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। पहले फेज में साथियों खाली विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो है इस एक साथ होंगे। इसके बाद साथियों 100 दिन के भीतर क्या है कि दूसरे फेज में भी जो निकाय है इनके भी चुनाव साथ कराए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो इसका मतलब साथियों मैं आपको बता ही चुका हूं कि पूरे देश में क्या है कि एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना। और मार्च 2024 में गए कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है इस पर विचार करने के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में क्या है वो जो कमेटी है इसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और आजादी के बाद सबसे पहले क्या है कि 1952, 1957, 1962 और 1967 में क्या है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये अलग अलग होने रहे। इससे साथ ही होगा क्या, तो इलेक्शन में काफी ज्यादा खर्चा होता है और इस खर्चे से क्या है कि थोड़ी कमी आएगी। अब आज का 6वां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से 6वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय है इसने अभी जो पहला अपना ग्लोबल सेंटर है ये कहां पर खोला है। तो ये खोला है साथियों दिल्ली के अंदर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों जो मेलबर्न विश्वविद्यालय है ये ऑस्ट्रेलिया में एक सरकारी संस्थान है और ये ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि नंबर 1 स्थान पर है। और ये भी क्या है कि अभी दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोलने जा रहा है। बात करते साथ हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ से साथ ही मैं आपको जो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, इसी से संबंधित है। जैसे कि भी आईआईटी दिल्ली ने कहा कि अबू धाबी यानी कि यूएई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। आईआईटी जो मद्रास है ये श्रीलंका के जो कैंडी है यहाँ पर अभी नया परिसर खोलने जा रहा है। दुबई में जो सीबीएसई है ये अपना नया कार्यालय खोलने जाएगा। और बात का भी पहला जो आईआईटी सैटेलाइट कैंपस है ये कहाँ पर विकसित हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित है 7वां। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी तेलंगाना पुलिस में जो पुलिस उपाधीक्षक है इसके रूप में कौन शामिल हुई है। तो ये साथियों खाली बनलाइन क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि जो निखत जरीन है पहले इमेज में देखिए, ये नहीं साथियों आपके सामने इमेज में निखत जरीन जो कि मुक्केबाज है
और ये भी तेलंगाना पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में शामिल हो गई है। तो याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। मनु भाकर के बारे में आपको बता चुका हूँ कि अभी पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय की जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है मनु भाकर। आज का दोस्तों आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी 4 दिवसीय जो मेगा इवेंट है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, इसका जो तीसरा संस्करण है यह भी कहाँ पर शुरू हुआ है। तो देखिए साथियों, मैंने आपको कई बार बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो समिट है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाता है। यदि आपको एग्जाम में कभी सही आंसर ना बताओ तो ज़्यादातर साथियों आप लोग समिट की पर जो टेक है ये नई दिल्ली पर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो समिट है ये दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाता है। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, तो दिल्ली करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और दिल्ली में भी साथियों कहाँ पर, तो भारत मंडपम के अंदर। इस बार मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका तीसरा संस्करण है जो कि 19 से 22 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में साथियों 90 से अधिक देश और 26 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग लेने जा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि यहाँ की भी जो तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है ये कौन बनी है, तो तीसरी मार्लेनी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, यानी कि उपराज्यपाल, तो ये साथियों यहाँ के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जो कि अनिल बैजल के स्थान पर बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने भी जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है इसका उद्घाटन कहां पर कर दिया है। ये कह सकते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी साथियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि गोरखपुर में जो रामगढ़ ताल है यहाँ पर भी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर दिया है, जो कि पारदर्शी को बढ़ावा देगा। हालांकि साथ ही गोरखपुर में क्या है कि जो रामगढ़ ताल पर निर्मित ये जो अत्याधुनिक सुविधा से लैस है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, इसका निर्माण 17 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था। और इस 9,600 वर्ग फुट में 3 मंजिला रेस्टोरेंट में क्या है कि एक बार में 150 लोग भोजन कर सकते हैं। बात करते हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में। तो मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। ये आज का साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है और ये भी आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित ही रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है यानी कि एनसीबी, इसका भी जो नया महानिदेशक है ये किसे बना दिया है। ये बन चुके दोस्तों अनुराग गर्ग। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से। ये जो साथियों अनुराग गर्ग है ये हिमाचल प्रदेश के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और ये इस पद पर कब तक रहने वाले हैं, तो 23 मई 2026 तक। बात करते साथ में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ये खुफिया एजेंसी है और इसका साथियों काम क्या है, तो नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध पदार्थों के उपयोग पर क्या है कि प्रतिबंध लगाना। स्थापना हुई थी इसकी 17 मार्च 1986 के अंदर और मुख्यालय का इसका नई दिल्ली के अंदर। और ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी किस राज्य ने उपवन योजना की शुरुआत की है। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।